एक घने जंगल में साधु का आश्रम था, जहाँ वो बच्चों को जादुई शक्तियों वाला मंत्र दिया करते थे। आज उनके एक शिष्य ने अपनी विद्या पूरी कर ली थी और आज उसे जादुई मंत्र मिलने वाला था। बेटा, आज तुमने अपनी विद्या पूरी कर ली है और जब भी आश्रम में कोई विद्यार्थी अपनी विद्या पूरी करता है, उसे एक जादुई मंत्र मिलता है। जी गुरुजी। अगर तुमने कभी इसका गलत प्रयोग किया और तुम्हें लगे कि इससे बहुत बड़ा संकट आ सकता है, तो तुम कठोर तपस्या करके उस शक्ति का असर समाप्त कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ऐसा करने के बाद तुम्हारी मंत्र की शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। मैं इस मंत्र से लोगों की भलाई करूंगा और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करूंगा और कभी भी इस मंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। साधु करण को मंत्र बता देते हैं और वो उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चल देता है। जंगल के रास्ते गांव जाते हुए रात हो जाती है। जंगल में कई जंगली जानवर रहते हैं। करण जंगल में चलते हुए यही सोच रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर करण घबरा जाता है। अरे मैं डर क्यों रहा हूँ? मेरे पास तो गुरुजी के दिए हुए जादुई मंत्र हैं। वैसे भी ये मंत्र अपने बचाव के लिए ही हैं। मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। करण साधु के दिए हुए मंत्र पढ़ने लगता है और अचानक से शेर गायब हो जाता है। गुरुजी के दिए हुए मंत्र की शक्ति से मैं किसी भी चीज को गायब कर सकता हूँ। गांव वाले ये देखकर बिल्कुल चौंक जाएंगे। करण अपने गांव वापस आता है। वो देखता है कि गांव के कुछ लोग परेशान खड़े हैं। वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ? आप लोग किसी बड़ी परेशानी में दिख रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या बताएं भैया, गांव के चौराहे पर एक पेड़ गिर गया है। अब हम लोग अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे हैं। आज हमें अपनी फसल की कटाई करनी थी, मगर अब तो पेड़ हटाने में ही पूरा दिन लग जाएगा। आप मुझे उस पेड़ के पास ले चलिए, मैं उसे हटा दूंगा। तुम ऐसा मजाक मत करो, हम लोग पहले ही परेशान हैं और अगर तुम हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे हो तो बताओ तुम उस पेड़ को कैसे हटा पाओगे? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी परेशानी तुरंत खत्म कर सकता हूँ। गांव के लोग करण को पेड़ की ओर ले जाते हैं। ये तुमने कैसे किया? तुमने बस हाथ घुमाया और कुछ मंत्र पढ़े और पेड़ गायब हो गया। हाँ, मेरे पास कुछ जादुई मंत्र हैं जो मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाए थे, लेकिन मैं उनका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई और मदद के लिए करता हूँ। दूर खड़ा लकड़हारा अपने साथी के साथ ये सब देख रहा था। उसी लकड़हारे ने जानबूझकर पेड़ काटकर चौराहे पर गिराया था ताकि गाँव वाले परेशान हो जाएं। वो चाहता था कि गाँव वाले उससे पेड़ हटवाएं और बदले में उसे पैसे दें, लेकिन करण ने बिना पैसे लिए ही पेड़ हटा दिया। ये देखकर लकड़हारा गुस्से में बोला, देखा तुमने, इस करण ने तो हमारी सारी योजना बिगाड़ दी। अब गांव वाले हमारे पास क्यों आएंगे? हमें क्या पता था कि वो ऐसे ही पेड़ गायब कर देगा। अब अगर लोगों को सच पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं, हमें अभी कुछ करना होगा, वरना हमारा सारा काम और कमाई बंद हो जाएगी। लकड़हारा करण को फंसाने के लिए एक चाल सोच लेता है और वो अपने साथी के साथ करण के पास जाता है। स्वामी जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ और तुम मुझसे कैसी मदद चाहते हो? स्वामी जी, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं हर दिन जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता हूँ, लेकिन रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी की वजह से मैं नदी के उस पार नहीं जा पाता। अब आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे उस नदी के पास लेकर चलो। करण लकड़हारे की चाल में फंस जाता है और वो उसके साथ नदी की ओर निकल पड़ता है। नदी के पास पहुंचकर करण अपने जादुई मंत्र से नदी को गायब कर देता है। इस तरह लकड़हारा अपनी चाल में सफल हो जाता है। धन्यवाद स्वामी जी, आपने तो सचमुच कमाल कर दिया। अब मैं आसानी से जंगल के उस पार जा सकता हूँ। ये सब ईश्वर की कृपा है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। मेरी चाल काम कर गई। अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। नदी के गायब होते ही कुछ ही दिनों में गांव में पानी की कमी होने लगी। गांव वाले उसी नदी का पानी पीते थे। अपने खेतों की सिंचाई भी उसी से करते थे। अब कुएं सूखने लगे और लोग परेशान हो गए। एक दिन गांव वाले करण के पास पहुँचे। करण, हमारी नदी कहाँ चली गई? हमारे घरों में पानी नहीं है, खेत सूख रहे हैं। मैंने एक लकड़हारे की मदद करने के लिए अपने मंत्र से नदी हटा दी थी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब आप ही इसे वापस लाइए। हमारे बच्चों और पशुओं का क्या होगा? मेरे मंत्र से नदी तो हट गई, लेकिन अब मैं उसे वापस नहीं ला सकता। ये शक्ति गायब कर सकती है,
पर उसे वापस लाना मुझे नहीं आता। गांव वाले ये सुनकर और भी घबरा गए। लकड़हारे की चाल अब पूरे गांव के लिए अभिशाप बन चुकी थी। करण को साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। तुमने कभी इसका गलत प्रयोग किया और तुम्हें लगे कि इससे बहुत बड़ा संकट आ सकता है, तो तुम कठोर तपस्या करके उस शक्ति का असर समाप्त कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ऐसा करने के बाद तुम्हारी मंत्र की शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। करण नदी के किनारे बैठकर तपस्या शुरू करता है और कुछ समय बाद नदी में दोबारा पानी भर जाता है। करण ने अब अपनी शक्तियां खो दी थीं और करण वापस गांव जाता है। तभी सामने लकड़हारा हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा होता है। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो। मेरी लालच की वजह से नदी सूख गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती मान लेना बहुत बड़ी बात होती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आगे से कभी लालच मत करना। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी लालच नहीं करूँगा और ईमानदारी से मेहनत करूँगा। लकड़हारा समझ गया कि लालच में उसने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया और करण को भी ये सीख मिली कि ताकत का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर और सबकी भलाई को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक देखी तो एक लाइक जरूर करें।